गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। 17 अगस्त 2020 को जो मैंने ट्रेड बनाया हुआ था उस ट्रेड को लेके मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ और आप देख सकते हो डेट चल रही है 18 अगस्त 2020। रात के ऑलमोस्ट 2 बजने आए हैं। ये रही मेरी ऑर्डर बुक। मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ। चलो रिफ्रेश किया, इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से काइट ओपन करते हैं। यहाँ पे ये रही मेरी ऑर्डर बुक और ये रही मेरी पोजीशन। ओवरऑल प्रॉफिट विच आई मेड वाज 27,940। फंड्स पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है कि ये मेंटेनेंस में है, तो जो भी फंड्स एडेड या जो कुछ भी है इट विल बी ओनली आफ्टर 7:30 AM। अब सारे फीचर्स एक्टिव नहीं है, लेकिन लकीली मुझे पोजीशंस दिख रही है और ऑर्डर बुक दिख रही है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको ट्रेड समझा दूँ। ट्रेड लेने के लिए मैं टोटली यूज कर रहा हूँ मेरा गैन इंडिकेटर, और गैन इंडिकेटर में एक लाइन है, ये आपको जो दिख रही है यहाँ पे पर्पल कलर की लाइन। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर मी, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ये ट्रेंड बताता है। अभी कोई बोलेगा कि ये सुपर ट्रेंड है, तो मैं पहले ही बता दूं ये सुपर ट्रेंड नहीं है। ये मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बताता है, इन द सेंस ये कोई सुपर ट्रेंड वाई टाइप कुछ है नहीं। इसके ऊपर अगर मार्केट चल रहा है सो देर इज अ चांस कि मार्केट इज स्टिल पॉजिटिव, और अगर इसके नीचे आ गया तो देर इज अ चांस दैट मार्केट हैज बिकेम नेगेटिव। तो ये एक जनरल लॉजिक है इस पर्पल लाइन का। अब आज जो मैंने ट्रेड लगाया उसमें हुआ क्या ये मैं आपको बता दूं। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है 9:30 की, तो 9:30 की कैंडल ने जैसे ही इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले ली। आप देख सकते हो टाइमिंग 9:36.07। मैंने बैंक निफ्टी 21,600 का पुट जो है वो बाय किया था। 150 क्वांटिटीज मैंने बाय किया 245 के प्राइस पे, और 230 ये मेरा स्टॉप लॉस था, मतलब 15 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, अब मेरा टारगेट जो था गाइस, टारगेट एक सिंपल सा था कि मैंने यहाँ पे एंट्री कुछ तो बनाई हुई है, एंड टारगेट वाज माय दिस लेवल। ये जो गैन लेवल है ये लेवल टारगेट था। आई वाज देयर ऑन माय मोबाइल फोन। मैं अपने मोबाइल फोन में ऑर्डर बुक ओपन करके बैठा हुआ था और एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जैसे ही इस लेवल को ये टच करता है या फिर इस लेवल के थोड़े नीचे आता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर पॉइंट्स आई एम गेटिंग, मतलब मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है ये मैं नहीं सोचने वाला था। मैं जैसे ही उस लाइन पे टच करेगा, मतलब ये जो मेरी रेड लाइन है इस लेवल पे टच करेगा, मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। दिस वाज माय ओवरऑल इंटेंशन। लेकिन हुआ क्या कि एक बहुत क्विक मोमेंटम आया, और वो क्विक मोमेंटम जो है काफ़ी नीचे तक गया। मैं वेट कर रहा था कि ये एक झटके में कितना नीचे जा सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने नहीं देखा कि मेरा प्रॉफिट कितना है, क्या कितना है। मेरी ऑर्डर बुक ही ओपन थी, ठीक है। अब जैसे ही ये नीचे आया और इसने नेक्स्ट कैंडल बनाना स्टार्ट किया, आई सेड टू माई सेल्फ कि ठीक है यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आप देख सकते हो इमीडिएटली जैसे ही दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई 9:40:21, तो जैसे ही ये 9:40 की कैंडल जो है ये वाली कैंडल स्टार्ट हुई, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है ये बुक कर लिया, और वो प्रॉफिट बुक हुआ एट द प्राइस ऑफ 345.61। अब ये मेरे लिए काफ़ी लकी ट्रेड रहा। क्यों लकी ट्रेड रहा? क्योंकि 245 पे मेरी एंट्री हुई थी, 345 पे मैं एग्जिट कर गया, 100 पॉइंट्स मुझे मिल गए। 150 क्वांटिटीज में 100 पॉइंट्स, मेरा जो प्रॉफिट था वो ऑल ऑफ अ सडन 15,000 का हो चुका था। अब उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपने पर्सनल काम में बिजी हो गया था, एंड व्हेन आई केम बैक तो मैं 11:55 को कुछ मार्केट ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो 11:55 को जब मैंने मार्केट ऑब्जर्व किया तो मुझे ये चीज़ दिख के आ रही थी कि मार्केट ये एक पर्टिकुलर लेवल है, इस लेवल पे काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट ले रहा है। ओके, सो दिस वाज द लेवल जहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट ले रहा है। मेरे लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ नोटिस करी कि बॉस यहाँ पे सपोर्ट लिया था, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने ये एक अच्छी खासी कैंडल बनाई है।
तो ये कैंडल बनी थी 11:55 के आसपास ही ये बन रही थी। मैंने क्या कर दिया, जैसे ही 12 o'clock की कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन बनना स्टार्ट हो गई, व्हाट आई डिड इज, मैंने देख लो आप 12:02 पे मैंने यहाँ पे फिर से 150 क्वांटिटीज में, लेकिन इस टाइम पे मैंने 21,600 का कॉल ऑप्शन बाय किया। ओके, एंट्री प्राइस 305 की थी और स्टॉप लॉस जो था वो 290 का था। अगेन 15 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, अब एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है सो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। मैं ये कैंडल में एंट्री लेके मेरा ये पर्टिकुलर लेवल जो था, दिस वाज माय आइडियल टारगेट, और जैसे ही इस लेवल पे आ गया, 12:10 के आसपास का टाइम है, आप देख सकते हो 12:11 मतलब 12:10 की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसी कैंडल के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया, इररिस्पेक्टिव मैं कितने पॉइंट्स के प्रॉफिट में हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सो आई एम ओनली इन प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीज। ठीक है, तो ये एक पोजीशन और बन गई। आप देख सकते हो कॉल ऑप्शन प्रॉफिट, आप देख सकते हो 1112 रुपीज। तो ये एक पोजीशन मेरी और बन गई। अब यहाँ पे मुझे और एक ट्रेड लेना था, लेकिन उस टाइम पे मुझे काफी हद तक निफ्टी में ट्रेड लेना सही लग रहा था। तो मैं आपको निफ्टी भी दिखा देता हूं। फिर से हम लोग एक दूसरा चार्ट ओपन करेंगे। सो निफ्टी में दिखा देता हूं कि निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स काम कर रही थी। देख लीजिए गाइज, जैसे यहाँ पे लेवल्स काम करके रिवर्सल ले रहा था, वैसे ही यहाँ पे अगर मैं निफ्टी में देखने जाऊंगा तो निफ्टी में भी समवॉट वही हाल है। लेकिन निफ्टी में, एक मिनट, ये आज के दिन का शुरुआत है, स्टार्टिंग की 5 मिनट की कैंडल है, क्लोजिंग प्राइस है 11,221.15। तो यहाँ पे बस मुझे सेटिंग्स में जाके लार्ज स्टॉक में क्लोजिंग प्राइस डालनी है 11,221, लेट मी चेक, यस 0.15। ओके, अब ये इंडिकेटर यहाँ पे निफ्टी में अप्लाई हो गया। सो निफ्टी में भी देखते हैं गाइस कि किस तरीके से लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा था। सो निफ्टी में मैंने थोड़ी देर के बाद चेक किया, आप देख सकते हो ऑर्डर बुक में 12:17 पे मैंने निफ्टी का 600 क्वांटिटीज बाय किया था एट द प्राइस ऑफ 53.98 एंड स्टॉप लॉस था मेरा 50 रुपीज पे। अभी 600 क्वांटिटीज 4 रुपीज का स्टॉप लॉस रखा था मैंने। 4 रुपीज का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से काफी हद तक अच्छा खासा स्टॉप लॉस रहा। जब ये नीचे जाने लग गया तो मैंने क्या कर दिया, 4 मिनट बाद 12:21 पे मैंने इसमें और थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड कर दिया। मैंने 300 क्वांटिटीज और ऐड कर दिए एट द प्राइस ऑफ 51.70। ओके, सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे मैंने काफी हद तक अच्छा खासा एवरेजिंग कर लिया अपनी पोजीशन को एंड टोटल क्वांटिटीज वर 900। अब जैसे ही ये ऊपर जा रहा था, आप देख सकते हो टाइमिंग क्या चल रहा है यहाँ पे टाइमिंग है 12:17 एंड 12:21 और मैंने एग्जिट किया है 12:33 12:35 के आसपास। सो बेसिकली आप देख सकते हो ये 12:30 की कैंडल है, ये 12:35 की कैंडल है। सो यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री ली थी कि ऊपर जा रहा है और यहाँ से जब रिवर्सल खा लिया इसने, मेरी पर्पल लाइन के यहाँ से रिवर्सल जब वापस से खाया, तो यहाँ पे मैंने सोच लिया कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, 1-2 पॉइंट का ही सही, लेकिन प्रॉफिट बुक करना सही होगा। सो आई बुक माई प्रॉफिट एट दिस पोजिशन। उसके बाद मैंने एक और छोटा सा ट्रेड लिया अगेन विथ 150 क्वांटिटीज, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखो मैं पहले से ही इसमें प्रॉफिट में था, तो मैंने 1246 को यहाँ पे एंट्री ले ली एट 300, स्टॉप लॉस रख दिया 290 का, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और वो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया 10 मिनट के बाद ही। उसके बाद 1257 को इमीडिएटली मैंने फिर से निफ्टी में एंट्री ली, बट एट दिस पॉइंट मैंने एंट्री ली 900 क्वांटिटीज के साथ और यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों, आप देख सकते हो स्टॉप लॉस कितना था, ₹1.17 का। तो मेरा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया।
अब स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद इमीडिएटली मुझे ये चीज समझ में आ रही थी कि मेरा टारगेट अचीवेबल है और मेरी एंट्री सही थी, बस स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रहा। सो मैंने इमीडिएटली 1258 को हो गया, 1259 को मैंने 1050 क्वांटिटीज के साथ एंट्री ले ली। अगेन 1.50 लाइक 1.50 पैसे का, 1 रुपी 50 पैसे का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। लाइक 50.50 पे एंट्री ले ली थी, 49 रुपीज स्टॉप लॉस था, और 2 मिनट बाद मैंने 53 रुपीज पे इसको प्रॉफिट बुक करके निकाल लिया। अब ये टाइम पीरियड देखते हैं गाइस, 1 बजे के करीब का टाइम पीरियड है। 1 बजे के करीब का टाइम पीरियड, यहाँ पे देख लो ये 55 है, ये 1 बजे के टाइम पीरियड है। जैसे ही इस लेवल के नजदीक आ रहा था मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर दिया। तो मैं वेट नहीं करते रहा कि नहीं मुझे एक बड़ा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ज्यादा रखी थी और छोटे पॉइंट्स के साथ मैं यहाँ से निकल गया। एंड दैट्स द रीजन वाई कि मेरा पोजीशन जो है, जो नेगेटिव में जा चुका था इन निफ्टी बिकॉज ऑफ एक स्टॉप लॉस, वो वापस से पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, अब ये ट्रेड हो जाने के बाद, लेट मी शो यू द ऑर्डर बुक अगेन। ये ट्रेड हो जाने के बाद मैंने ऑर्डर कौन सी ली, मैंने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दी थी 1:06 को। अब 1:06 पे मैंने फिर से पी बाय किया। अब यहाँ पे पी बाय किया तो मैंने पहले 150 क्वांटिटीज बाय किए थे 294 के प्राइस पे, 280 मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद मैंने उसको 50 क्वांटिटीज और ऐड कर दिए एट 290 रुपीज, अगेन 280 वॉज स्टॉप लॉस, तो टोटल मेरे पास 200 क्वांटिटीज आ गई थी। अब ये 200 क्वांटिटीज आने के बाद जब मार्केट ऊपर गया तो मैंने 309 पे गलती से दोनों एग्जिट करने के जगह पे सिर्फ एक एग्जिट कर दिया था। एंड आई नेवर रियलाइज्ड कि मैंने दोनों एग्जिट नहीं किया, मैंने एक एग्जिट किया है। थोड़ी देर के बाद जब फिर से पोजीशन बुक में गया तो पोजीशन चल रही थी। अब आपको ये टाइम पीरियड दिखा दूं, 1:20 बैंक निफ्टी में क्या हाल था। 1:20 को ये रहा बैंक निफ्टी 1:15 को बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिर रहा था, और 1:20 को मार्केट वापस से सेम लेवल से सपोर्ट लेके, यही सेम लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था। अब ये कंडीशन में मेरे से जो एक मतलब मिस्टेक हो गई कि मैंने ये सोच लिया दैट मैंने दोनों चीजें एग्जिट कर दी है। उस चक्कर में मेरे 3-4 मिनट और गए, और मैं यहाँ पे अगर कंसीडर करने जाएंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। ओके, अब उसके बाद मैंने 147 के आसपास फिर से ट्रेड लगाया विथ 100 क्वांटिटीज, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस इजीली लेके चले गया। आप देख सकते हो 300 पे एंट्री, 290 पे टारगेट, 290 पे स्टॉप लॉस और 290 स्टॉप लॉस ले लिया। एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स उसने ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया। आई न्यू कि मेरा डायरेक्शन सही है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने फिर से इसमें एंट्री ली, बट यहाँ पे फिर से मेरा स्टॉप लॉस वो लेके चले गया। मैंने एंट्री ली थी 295 पे, स्टॉप लॉस 285 का। देखो गाइस, एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो मैं बोलना चाहूंगा, हर बार मैंने अपने स्टॉप लॉस को 10-15 पॉइंट्स के आसपास ही रखा है। मतलब अगर मुझे लॉस हो भी रहा है तो 1000-1500 रुपए का ही लॉस हो रहा है, मैं बड़े लॉस के लिए नहीं जा रहा हूँ। अब ये हो गया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। आई वेटेड फॉर सम टाइम, मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, और जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था आप देख सकते हो 2 बजे के आसपास करीब ये फॉल स्टार्ट हो गया था। सो व्हाट आई ऑब्जर्व वाज कि मार्केट जो है ये यहाँ से अब एक फॉल करने की तैयारी में लग चुका है। अच्छा, ये सब करते टाइम पे मेरे स्क्रीन पे 2 चीजें और थी। ठीक है, अब मैं एक अलग ट्रेडिंग सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ। सो बोलते हैं ना, एक ही स्क्रीन के ऊपर मैं हर एक चीज इन्वॉल्व करके नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं आपको बस इतना ही बता दूं कि मेरे स्क्रीन पे ऑप्शन चार्ट भी था, ओके, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी था, और ओपन इंटरेस्ट का चार्ट भी था, और प्लस ग्लोबल इंडाइसिस को भी मैं देख रहा था। तो ये 3 चीजों को देखते हुए मुझे ये चीज समझ में आ रही थी कि एक फॉल आने वाला है। अब
वो फॉल एंटिसिपेट करते हुए मैंने जैसे ही ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, आई टुक एन एंट्री अगेन विथ 200 क्वांटिटी स्ट्रेट। 290 पे एंट्री रखा, 280 पे मेरा स्टॉप लॉस था, लेकिन वो कभी मेरे स्टॉप लॉस के प्राइस तक गया नहीं। क्यों गया नहीं? क्योंकि यहाँ से फॉल जैसे मैं एंटिसिपेट कर रहा था वैसे फॉल आना स्टार्ट हो गया। और ये आप देख सकते हो कैंडल 2:10 की कैंडल है। इस कैंडल ने स्टार्टिंग में ही काफी अच्छा फॉल दे दिया, और जैसे ही मेरी ये ग्रीन लेवल आ गई थी मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। आप देख सकते हो 2:11 को मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया एट द प्राइस ऑफ 350। अच्छा, ये 350 के जगह पे 398 तक गया था। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 355 सॉरी एंड हुआ है ये 182 पे, लेकिन अगर इसका हाई देखेंगे तो हाई तो 422 बता रहा है। मीन्स मैंने जितना देखा वो 398 तक जा चुका था, लेकिन मेरे एग्जिट करने के बाद वो 398 तक गया था। बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मेरी पोजीशन में मुझे काफ़ी हद तक एक अच्छा तगड़ा प्रॉफिट दिख रहा था। आई वॉज इन अ प्रॉफिट ऑफ 27,940। सो आई फेल्ट दैट दिस इज अ टाइम कि बस यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। और इस बेसिस पे मैंने आज पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हो पूरी ऑर्डर बुक यहाँ पे आपके साथ शेयर की है। ये ट्रेड बुक है, तो कौन से ट्रेड आईडी में क्या हुआ, कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए, क्योंकि देखो आप मल्टीपल क्वांटिटीज करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑर्डर में वो क्वांटिटीज प्लेस हो जाए। सो दिस इज़ एन ऑर्डर बुक, दिस इज़ द ट्रेड बुक। ये सब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया था। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, जिस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है, इतने लेट भी बनाया है, लेकिन ये वीडियो बनाने के पीछे का मेन रीज़न जो है ये यही है कि आपके पास अगर बोलते हैं ना थोड़ा बहुत दिमाग है और आपके पास अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द मार्केट, सो आप मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। चाहे आप ऑप्शन से निकालो, चाहे आप फ्यूचर से निकालो, चाहे आप इक्विटीज से निकालो, कहीं से भी निकालो, आप पैसा कमा सकते हो, आप पैसा निकाल सकते हो। पर आपके पास 2 से 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज जिसको हम बोलेंगे, वो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कब और कैसे कौन से चीज़ में आपको एंट्री लेनी है। सेकेंडली गाइज, टेलीग्राम पे मैं अभी से कोई भी अपने ट्रेड शेयर नहीं करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोना डू दैट। वन मोर थिंग, मैंने अपने सारे वीडियोस में से कमेंट सेक्शन जो है वो टर्न ऑफ किया हुआ है। क्यों टर्न ऑफ किया हुआ है उसका एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए थे स्टार्टिंग से, और कल के दिन या फिर मैं कह सकता हूँ संडे के दिन ग्रुप के अंदर बहुत सारी बकवास बातें हुई है। कुछ लोगों को पता है कि क्या बकवास बातें हुई है। बोलते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को लेके बहुत सारी चीज़ें हुई है। मैं बस इतना ही, उन लोग का ऐसा कहना है कि जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर की वो एडिटेड थी। आई हैव ओनली वन थिंग टू से कि अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एडिट करके बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना ही होता, और इतना बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस दिखा के अगर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता, तो मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ये काम डेफिनेटली सबसे पहले करता। मैं एक छोटे से ग्रुप में जहाँ पे सिर्फ 400 लोग हैं वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने का काम नहीं करता। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना मैं बिलीव नहीं करता कि दिखाना चाहिए। मतलब पीएनएल स्टेटमेंट देखो, मैंने जो कमाया वो मैंने कमाया। मेरा पीएनएल देख के ना तो आपको कुछ मिलने वाला है, ना आप मार्केट से कमाने वाले हो। सेकेंड थिंग, ये सब मसला शुरू कहाँ से हुआ ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आई हैव क्रिएटेड माई ओन वेबसाइट जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ये जो मैंने वेबसाइट क्रिएट की है, ये वेबसाइट मैंने एक खुद के तरफ से
बोलते हैं ना, एक प्रोफेशनलिज्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्यों कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि इट्स नेसेसरी टू बिकम रिच। नाउ मैं किसी को फोर्स तो नहीं करने वाला, ना ही फोर्स करूँगा कि भाई मेरे वेबसाइट पे जाओ और देखो और अगर चाहिए तो पैसा पे करो and take some service from me. See, it all depends on person to person. जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो जो कुछ भी वो लोग बना देते हैं, जॉइन बटन बना देते हैं, या फिर जो कुछ भी एक मनी मेकिंग स्कीम रहती है, भाई इट्स देयर ओन चॉइस। अब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पैसा देना है या नहीं देना है। वो लोग आके आपको कुछ बोलते तो है नहीं ना कि आओ मुझे पैसा दो। दे नेवर डू दैट। सिमिलरली आई वोंट बी डूइंग दैट। ठीक है, श्योरली नॉलेजेबल कंटेंट जितना दे सकता हूँ मैं डेफिनेटली दूंगा। ये रात का वक्त है और मुझे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना था, इसके लिए मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है और हर एक चीज़ ओपन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली कल अगर मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ ट्रेडिंग के टाइम पे, तो हर एक चीज़ को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों इस पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ मैं जा रहा हूँ, क्यों मैं एक रिस्क उठा रहा हूँ और किस तरीके से मैं इसमें पैसा कमाने के लिए सोच रहा हूँ। सो डेफिनेटली आई विल डू दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी टुमारो। एंड वन मोर थिंग अगेन, टेलीग्राम पे नो अपडेट्स बिकॉज ऑफ फ्यू 20-30 पीपल एंड कमेंट सेक्शन इज ऑफ। क्यों ऑफ है? ऐसा नहीं है कि वो लोग फ्रॉडस्टर बोल रहे हैं या स्कैमर बोल रहे हैं उससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। मुझे एक्चुअल में बोलूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो वीडियो देखते हैं, जो नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट पढ़ने के बाद थोड़ा उनको बुरा लगता है। और मैं नहीं चाहता कि किसी एक बेवकूफ़ के वजह से या फिर कुछ बेवकूफ़ों के वजह से जिनको कोई भी चीज़ के ऊपर यकीन नहीं आता, या जिनको दूसरों ने कितना कमाया या कितना नहीं कमाया इसमें देखने का शौक़ ज़्यादा है, उन लोगों के वजह से या उनके कुछ बेवकूफ़ वाले कमेंट के वजह से मेरे फैमिली मेम्बर्स को मैं हर्ट नहीं करना चाहूँगा। सो दैट्स द रीज़न वाई मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ रखा हुआ है। वन मोर थिंग आई एम डिक्लेयरिंग राइट नाउ, मैं मेरा PNL स्टेटमेंट किसी को भी पास्ट वाला नहीं दिखाने वाला। करंट प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी रहेगा वो प्रेजेंट PNL स्टेटमेंट्स हर महीने के एंड में मैं ज़रूर शो करूँगा कि ये महीने में मेरा क्या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या क्या लॉस हुआ। अपार्ट फ्रॉम द वीडियोज़ आई विल बी डूइंग दैट एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। आई होप इसमें देखो कुछ लर्निंग ज़्यादा थी नहीं, बस आपको एक जनरल आइडिया मैंने दिया है कि क्या सोच के कैसे मैंने एंट्री लिया है। कल के वीडियो में लर्निंग डेफिनेटली होगी। जिन लोगों को ऐसा लगा कि लर्निंग नहीं है उनका टाइम वेस्ट हुआ, रियली सॉरी फॉर दैट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स अ लॉट।